प्रदेश में खाद्य तेल के दाम बढ़ने के पीछे मांग के अनुरूप बेहद कम उत्पादन होना भी है। प्रदेश में एक वित्त वर्ष में खाद्य तेल की कुल खपत 8 लाख मीट्रिक टन तक होती है, जबकि खाद्य तेलों का उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन ही होता है। इसलिए जरूरत की अधिकांश मात्रा प्रदेश के बाहर से ही मांगनी पड़ती है। बिहार के पूर्णिया में गांवों के किसानों का कहना है कि अब तक धान क्रय केंद्र नहीं खुल सके हैं, जिस वजह से उन लोगों की परेशानी बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि आज सूबे की सरकार किसानों के हित में बेहतर काम किए जाने का दावा कर रही है और उनकी सुविधाओं के लिए कई योजना भी संचालित की जा रही है, लेकिन उसी किसान का आज धान नहीं बिक रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रविवार तक 86,243.83 करोड़ रुपए के धान की खरीद हो चुकी है। चालू खरीफ सीजन में सरकार द्वारा एमएसपी पर धान की खरीद का कार्य अक्टूबर से चल रहा है। केंद्र ने बताया कि इस सीजन में एमएसपी पर कुल 4.56 करोड़ टन धान की खरीद की जा चुकी है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 25% अधिक है। इससे देश भर में करीब 56.55 लाख किसानों को लाभ भी पहुंचा है। नई फसल आने के बाद केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर लगाई गई रोक को अगले साल 1 जनवरी से हटाने की घोषणा करी है। बता दें कि सरकार ने प्याज की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सितंबर में इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। नई फसल आने के बाद घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें कम होने लगी, जिसके बाद सरकार ने निर्यात पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में 2 माह से कृषि उपज मंडी में प्याज की बंपर आवक हो रही है। एक महीने में प्याज के दामों में 50% से अधिक की गिरावट हुई। व्यापारियों का कहना है कि मांग कमजोर है, इस कारण भी दाम कम हो रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन के कारण भी मंदसौर से प्याज नहीं जा रहा है। जिन राज्यों में प्याज जा रहा है वहां मांग नहीं है। सर्दी बढ़ने और किसान आंदोलन के चलते आवक प्रभावित होने से दिल्ली एनसीआर में प्याज और टमाटर समेत अन्य हरी सब्जियों के दाम में बीते 2 दिनों में 1.5 गुना तक इजाफा हो गया। हालांकि आलू के दाम में गिरावट ही रही। प्याज का खुदरा दाम दिल्ली एनसीआर में 40 रुपए किलो रहा, जबकि 2 दिन पहले भाव घटकर 25 रुपए प्रति किलो तक आ गए थे। टमाटर का भाव 2 गुना तक बढ़ गया है। टमाटर का खुदरा दाम 40 रुपए प्रति किलो था। 3 महीने में 600 रुपए की छलांग लगाकर खाद्य तेल अब 1800 रुपए टीन पर पहुंच गया। मूंगफली के तेल में ग्राहक मिलना तो दूर, पूछ परख तक भी नहीं हो रही है। कारण भी साफ है। महीने भर पहले तक 2500 रुपए टीन पर मिल रहा मूंगफली तेल इस समय 3000 रुपए टीन की नई कीमत के साथ खाद्य तेल की सभी किस्मों से ऊपर जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस बार धान खरीद में सरकार का एमएसपी किसानों के काम नहीं आया। अधिकतर किसानों को बहुत कम दामों पर धान बेचना पड़ा है। धान खरीद शुरू हुए करीब 3 महीने हो गए, लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष जिले में अब तक सिर्फ 50% भी खरीद नहीं की गई है। फिलहाल खरीद जारी है और फरवरी तक केंद्र खुले रहेंगे। इस बार धान का एमएसपी 1868 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था। सरसों की खरीद में हरियाणा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ की सरकार पिछले 3 साल से अपने कुल उत्पादन के 20% से अधिक सरसों की सरकारी खरीद कर रही है। इस साल इसने 24.6% सरसों खरीद लिया है, जबकि इसकी सरकारी खरीद का राष्ट्रीय औसत लगभग 8% ही है। आगरा में आलू की खेती शुरू होने से 63 साल के इतिहास में किसानों को जितना मुनाफा इस बार मिला है, उतना पहले कभी नहीं मिला। कोरोना महामारी के दौर में आलू 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा।